तो चैप्टर की शुरुआत में हम साइकोलॉजिकल क्लिनिक देखते हैं, जहाँ पर जियांगलिन साइकेट्रिस्ट युआन लाई से कहता है, डॉक्टर युआन, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं ब्रदर यान का सपना देखता हूँ। युआन लाई कहता है, मिस्टर जियांग, ये आपकी गलती नहीं है। फिर जियांगलिन रोते हुए जोर से कहता है, ये मेरी गलती है। अगर मैं उसके साथ जा सकता, या शायद मैंने उस दिन उसे कुछ और बार फोन किया होता, शायद मैं उसे बचा सकता था। वो डॉक्टर युआन लाई कहता है, अब हमें वास्तविकता को अपनाना होगा। समय सब कुछ हल नहीं कर सकता और दर्द दूर नहीं हो सकता। जो हो गया उसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है। हम सिर्फ दर्द की आदत डालने और उसके साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं। तभी जियांगलिन अपना सर पकड़कर बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अकेला क्यों हूँ, क्यों? वो डॉक्टर जियांगलिन को रुमाल देते हुए कहता है, मिस्टर जियांग, क्या आप जानते हो, एक पर्सन की जिंदगी में 3 मौतें होती है। मिस्टर जू का एक देवदूत जैसा पर्सन होना चाहिए जो आपको अविस्मरणीय बनाता है जब तक आप उसे याद करते हैं। मिस्टर जू अभी भी इस दुनिया में संबंधित है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, जब आप मिस्टर जू के बारे में सोचते हैं, क्लिनिक में आने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। शाम के वक्त जियांगलिन क्लिनिक से बाहर आता है। उसकी भावनाएं शांत थी। तभी जियांगलिन दरवाजे का बेल बजाता है। तभी वो बेबीसिटर दरवाजा खोल कहती है, एवा मास्टर जियाओ जियांग, आप यहाँ हैं। तो जियांगलिन उसे हियांग के बारे में पूछता है। तो बेबीसिटर कहती है कि हियांग बालकनी में है। फिर जियांगलिन वहाँ पर जाता है और वो बेबीसिटर से कहता है, आंटी, प्लीज मुझे ब्रदर यान का सूटकेस दे दीजिए। इसमें कुछ टिकटें हैं जो उसने मेरे लिए खरीदी थी। तो वो बेबीसिटर उसे कहती है कि वो उसने फेंक दिया है। ये सुन जियांगलिन थोड़ा शॉक्ड होकर उससे पूछता है कि वो सूटकेस कहाँ फेंका गया है। तो वो बेबीसिटर उसे कहती है, फर्श के नीचे कचरा स्टेशन सुबह फेंक दिया गया। तब हियांग जियांगलिन से कहता है, लोग पहले ही मर चुके हैं, फिर भी इसे क्यों रखा है? तो जियांगलिन अपने हाथों को गुस्से में क्लेंच करते हुए कहता है, ब्रदर यान ने उपहार दिया था। तभी हियांग कोल्ड आवाज में जियांगलिन से कहता है, इसे रखना बेकार है। तभी जियांगलिन गुस्से में हियांग को एक पंच मारता है और रोते हुए कहता है, क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आपको उस एक्सीडेंट से थोड़ा सा पछतावा नहीं है? वो जुजेंग जो 5 साल से आपके साथ था, वो मर चुका है। हे यांग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये कहकर जियांगलिन वहाँ से चला जाता है। वो बेबीसिटर हे यांग से कहती है, वो सर, मैंने खाना बनाना पूरा कर लिया है। जब मैं चीजें फेंकता हूँ तो मुझे थोड़ी दया आती है, इसलिए मैंने ये चिन्ह रखा। और वो हे यांग के हाथों में एक तलिस्मान देती है और वो वहाँ से जाते हुए हे यांग को बाहर आकर खाना खाने के लिए कहती है। हे यांग उस तलिस्मान की ओर देखकर यान का नाम पुकारता है और वो रोते हुए कहता है, वो मर चुका है, वो सचमुच चला गया। जुचेंग यान अब यहाँ नहीं है। यान के मरने के 30 दिन बाद हे यांग कब्रिस्तान में आता है और वो उसके असिस्टेंट से पूछता है कि आज अप्रैल फूल डे है। तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है, अप्रैल फूल डे को 1 महीना बीत चुका है, क्यों ना वो अंदर जाकर देखे। तो हे यांग उसे क्लब में ले जाने के लिए कहता है। फिर हम क्लब के अंदर ची को देखते हैं, जहाँ पर वो और उसका एक दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। ची कहता है, हे यांग आज निश्चित रूप से खुश होगा, लेकिन मैं लंबे समय से चुन रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है, हाँ, विशेषकर आँख के कोने पर तिल, बिल्कुल अद्भुत। तभी हियांग अंदर आते हुए गुस्से में कहता है, क्या चल रहा है? तो उसे देख ची जोर से कहता है, आप यहाँ हो, आप सही समय पर आए हो, जल्दी करो, पहले आओ और बैठो। और वो एक वेटर को कहता है, जाओ उसे यहाँ ले आओ। फिर ची हियांग से कहता है, मिस्टर ही, आपने हाल ही में आराम नहीं किया है, ठीक है, आपका चेहरा खराब लग रहा है। क्या आप अभी भी यान के बारे में सोच रहे हैं? शुजू वापस आ गया है, आपको जल्द ही यान को भूल जाना चाहिए। ये यांग उसके बातों को इग्नोर कर देता है और वो उससे पूछता है, उसे यहाँ क्यों बुलाया? ची उससे कहता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और वो किसी को अंदर बुलाता है। तो वो
वेटर किसी को अंदर लाते हुए कहता है, तो जी लोगों को लाया गया है। वो एक यान यान के तरह दिखने वाले लड़के को लाता है। हियांग की ओर देखते हुए ची कहता है, क्या वो यान यान जैसा दिखता है? और वो यान यान जैसे दिखने वाले लड़के से कहता है, तुम किस बात से अचंभित हो? युवा मास्टर के लिए वाइन डालने के लिए यहाँ आओ। तो वो लड़का वहाँ आता है। तो ची फिर से कहता है, वो पियानो भी बजा सकता है, बुरा नहीं है ना? अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको सच में लगेगा कि यानियन यहाँ है। और वो हंसते हुए कहता है, ऐसा है, युवा मास्टर को दिया हुआ उपहार ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। वो कभी किसी के द्वारा नहीं खेला गया है, इसलिए आप उसका अच्छे से विकास कर सकते हैं। तभी हियांग गुस्से से उस लड़के से कहता है, यहाँ से जाओ। तो वो लड़का थोड़ा घबराते हुए ची की ओर देखता है। तो ची से कहता है, एक विकल्प के लिए आवश्यकताएं कम नहीं है। ऐसा लगता है कि यान यान का चेहरा अधिक भावुक है। तुम बाहर जाओ, कुछ देर में पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। और वो उसके दोस्त से कहता है, मैं वास्तव में नहीं जानता कि यान यान बेड पर कैसा दिखता है। ये परमानेंट होना चाहिए। अगर यान यान की डेथ नहीं हुई होती और वो युवा मास्टर खेलते खेलते थक गया होता, दरअसल मैं सचमुच उसे चाहता हूँ। ये सुन हियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे रखी शराब का बोतल उठाकर ची के सिर पर मारता है। वो ची का गला पकड़कर मारते हुए कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? तुम उसका नाम लेने के योग्य नहीं हो। ची का दोस्त हियांग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तो कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पर जियांगलिन आता है और वो हॉस्पिटल के बाहर हियांग को बैठा देखता है और वो उसके पास जाकर कहता है, हियांग तुम क्या कर रहे हो? तभी हियांग रोते हुए जियांगलिन से कहता है, जियांगलिन आज अप्रैल फूल डे है ना? तो जियांगलिन कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, ये पहली बार नहीं है जब ची ने आपके सामने ऐसी बात कही हो। आप इसे पहले सुन सकते थे, लेकिन अब आप इसे और नहीं सुन सकते। तो हियांग फिर से कहता है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? आज अप्रैल फूल डे है ना? जियांगलिन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, अप्रैल फूल डे? हियांग, यही हर दिन अप्रैल फूल डे हो। जुचेंग यान वापस नहीं आ सकता। ब्रदर, जब ब्रदर यान जिंदा थे, भले ही आपने उन्हें एक बार रोका हो, आप उन्हें इतना शर्मिंदा नहीं करेंगे। अब जब वो मर चुका है, तो क्या आपके लिए इतना स्नेही होने का दिखावा करना जरूरी है? हियांग रोते हुए कहता है, जियांगलिन मैं अब उसके साथ नहीं खेलूंगा, वापस ले चलो। ये कहकर जाने लगता है। तो जियांगलिन उसे कहता है, हियांग मैं एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ, अगर तुम्हारे पास समय हो तो उनसे बात करो।